Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students. I welcome all of you on behalf of Oriental College of Science and Commerce at Dak. Dear students, I am your lecturer Mohammad Mujahid Riaz, and today we are going to study Principles of Accounting of class ICOM Part 1. It is my lecture number 5 and today's topic is Journal. जैसा कि आपको मालूम है कि लेक्चर नंबर 3 में हमने रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे इंक्रीज डिक्रीज के साथ कि एसेट का बढ़ना और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है और कैपिटल लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंस इनकम का बढ़ना क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। इसी तरह कैप जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें हमने एक डिफरेंट तरीक़ेकार के तहत रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखे। उसमें यह था कि अगर रियल अकाउंट्स जो अशिया हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखने वाली अशिया या जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप ओन कर सकते हैं, अगर वो कारोबार में आ रही हैं तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर वो कारोबार से बाहर जा रही हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लाइक कैश अगर आ रहा है तो डेबिट और कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट, फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट। इसी तरह हमने पर्सनल अकाउंट्स देखे, उसमें जो लेक्चर नंबर 4 में पर्सनल में यह है कि अगर कोई इंसान जिसका नाम ट्रांजैक्शन में आ रहा है, अगर उसका या कारोबार का नाम ट्रांजैक्शन में आ रहा है, अगर वो रिसीवर है, कोई चीज़ ले रहा है, कैश ले रहा है, अशिया ले रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर वो गिवर है, कैश दे रहा है, अशिया दे रहा है, एसेट्स दे रहा है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट्स थे, एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है, इनकम्स को क्रेडिट करना होता है। तो आई रिकमेंड कि आप लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 दोबारा एक दफ़ा सुने इस लेक्चर पे आने से पहले। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जर्नल के बारे में जो बुक में डेफिनेशन है, द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। एक ऐसी किताब, एक ऐसा रिकॉर्ड इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड, जिसमें ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली बोलते हैं डेट के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से, अकरिंग के हिसाब से। जो चीज़ पहले अकर होगी वो पहले लिखी जाएगी, जो चीज़ बाद में अकर होगी वो बाद में लिखी जाएगी। मिसाल के तौर पे आज अगर 17 दिसंबर है तो 17 दिसंबर की एंट्री पहले लिखी जाएगी, 18 दिसंबर की बाद में, 19 दिसंबर की उसके बाद, और 17 दिसंबर में भी जो 9 बजे की एंट्री है वो पहले होनी चाहिए, 10 बजे की उसके बाद होनी चाहिए। तो ये डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ जिस तरीक़ेकार के तहत हैपन होगी उसी तरीक़ेकार के तहत लिखी जाएगी। टुगेदर विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक साथ उसकी छोटी सी तफसील भी देनी है जर्नल के अंदर, वो हम पढ़ेंगे, उसको नरेशन कहते हैं, इसका जर्नल। तो ऐसी बुक, द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड, ऐसी बुक जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाएंगी क्रोनोलॉजिकली, तरतीब के लिहाज से। टुगेदर विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उसके साथ एक छोटी सी उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, इस कॉल्ड जर्नल। उस बुक को जर्नल कहा जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहले एंट्री इसमें रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वजह से इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि वर्ड जर्नल इज़ ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जर। जर्नल का जो लफ्ज़ है ये लैटिन लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ जर, JOUR से निकला है, विच मीन्स डे। जर का मतलब लैटिन ज़ुबान में डे को कहते हैं। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड डे बुक। डे बुक का मुराद है कि हर दिन की तमाम ट्रांजैक्शन सबसे पहले इसमें लिखी जाएंगी। या तीसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है, द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड जर्नल। प्राइमरीली ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, सबसे पहले ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। ये अकाउंटिंग की पहली किताब है, अकाउंटिंग का पहला रिकॉर्ड है। अब हमने अपनी बुक का पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। उसमें लिखा हुआ है कि 2005 अगस्त की 1 तारीख से लेके अगस्त की 25 तारीख तक 5 ट्रांजैक्शन दी गई हैं, और रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड दी अबाउट ट्रांजैक्शन इन दी जर्नल। अब आपने बुक सामने रखनी है। पहले हम जर्नल का फॉर्मेट देखेंगे। इसके बिल्कुल राइट पे 2 कॉलम बनेंगे बड़े, जिनमें अमाउंट्स लिखनी है, और एक कॉलम बनेगा छोटा। ये यूज़लेस कॉलम है हमारे आईकॉम के लिहाज से, लेकिन इसको लिखना ज़रूर है। एक कॉलम लेफ़्ट साइड पे बनेगा, तो ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 कॉलम बन जाएंगे। अब इनके नाम लिखते हैं। जो पहला कॉलम है ये डेट का कॉलम होगा, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, LF से मुराद है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर, यानी लेजर का पेज नंबर। फिर डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट। अमाउंट्स यहाँ लिखनी है, पर्टिकुलर्स में अकाउंट्स लिखने हैं। अभी
पहली ट्रांजैक्शन है 2005 अगस्त 1। तो तरीकाकार ये है कि ईयर ऊपर लिखा जाएगा, इसके बाद नीचे मंथ और फिर आगे डेट, फिर उसके बाद ईयर नहीं लिखना, फिर मंथ और डेट लिखते जाना है। अब पहली ट्रांजैक्शन है कि साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। साद ने कारोबार शुरू किया 50,000 रुपये के साथ। तो कारोबार को मिल रहा है रियल अकाउंट जो कारोबार की तरफ आ रहा है वो कैश है, तो कैश डेबिट होगा। डेबिट पहले लिखा जाता है, टॉप पे लिखा जाता है, और जो क्रेडिट है वो एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा आगे उसको स्पेस दे के टू के साथ लिखा जाएगा, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद इनके अमाउंट्स डाल देंगे, डेबिट की अमाउंट डेबिट साइड पे डाल देंगे, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। जो लिखा था ना विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो आप लिखेंगे, एक लाइन लगा के पर्टिकुलर्स के कॉलम में उसकी डिटेल देनी है कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज़ को ज़ाहिर करती है। तो तकरीबन वही जो बुक में लिखी हुई होती है आपके लेवल पे, तकरीबन उसी को थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख दें तो कोई एतराज़ नहीं है। तो ये डेफिनेशन, ये एक डिस्क्रिप्शन है, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलेंगे? नरेशन। एक ट्रांजैक्शन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है उसको नरेशन कहा जाता है। तो ये नरेशन बताती है कि ऊपर ट्रांजैक्शन में डेबिट कैश को क्यों किया है, कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया है। अब देख रहे हैं कैश के साथ भी ए सी का लफ्ज़ आ रहा है अकाउंट, और कैपिटल के साथ भी ए सी का लफ्ज़ आ रहा है अकाउंट, ए ओवर सी। ये आपने साथ डेल, इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह पढ़ी जाती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कि कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। तो ये रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट अगर आपको याद होंगे या आपने अपने सामने लिख के रखे हुए होंगे नोटबुक के ऊपर, तो ये आसानी होगी। दूसरी ट्रांजैक्शन है अगस्त की 5 तारीख को कि गुड्स खरीदी और कैश दिया 10,000 रुपये। अब सिंपली अगर रियल अकाउंट्स के तहत देखें तो बड़ा आसान है, एक चीज़ आपकी तरफ आ रही है और एक चीज़ आपके यहाँ से जा रही है। जो चीज़ आपको मिल रही है वो डेबिट करेंगे, वो परचेजेस है, और जो चीज़ आपके यहाँ से आउट जा रही है यानी आउटसाइड ऑफ द बिजनेस जा रही है वो कैश है, उसको क्रेडिट कर देंगे। दोनों की अमाउंट्स और इसकी नरेशन बड़ी सिंपल कि आपने गुड्स कैश पर खरीदी हैं तो कैश परचेजेस। अब देखिए गुड्स का अकाउंट नहीं डालना है, जब परचेजेस होंगी, गुड्स खरीदी जाएंगी तो परचेज का अकाउंट यूज़ करना है, जब गुड्स बिकेंगी तो सेल्स का अकाउंट यूज़ करना है। 9 तारीख की ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। तो कैश आपको मिला और गुड्स आपके बेच दी, यानी गुड्स बाहर जा रही हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी, और जो चीज़ आपको मिल रही है वो कैश है वो डेबिट हो जाएगा। इसकी भी अमाउंट डाल देंगे और इसकी नरेशन है कैश सेल्स। अब देखिए मैं ईयर बार बार नहीं लिख रहा, ईयर ऊपर एक दफ़ा लिख दिया, आप सिर्फ आगे डेट्स डाल दें और मंथ डाल दें। मंथ भी ना डालें अगर मंथ चेंज नहीं हो रहा, एनीवेज आप आईकॉम लेवल पे लिख सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखी, टॉप पे अकाउंट जो बिजनेस है ऑनर उसका नाम, फिर नीचे जर्नल, और नीचे जिस मंथ पे तैयार कर रहे हैं या जिस महीने का तैयार कर रहे हैं वो महीना लिख देना। इसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन है पेड रेंट ₹3,000। ये अगेन वो फॉर्मेट, अब 15 तारीख को रेंट दिया। अब रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, जो चीज़ आपके यहाँ से बाहर जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगी कैश, और इसकी नरेशन आ जाएगी रेंट पेड। और 25 तारीख को आपको कुछ मिल रहा है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000। आपको मिल रहा है तो मिलेगा तो कैश, कैश डेबिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से कैश मिल रहा है वो इनकम है। इनकम का नाम क्या है? क्रेडिट। इंटरेस्ट, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। इसकी अमाउंट डाल देंगे और इंटरेस्ट रिसीव इसकी नरेशन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 या एटलीस्ट आप लेक्चर नंबर 4 एक दफ़ा दोबारा सुन लें तो ये जो ट्रांजैक्शंस आपके सामने अभी आई हैं ये इतनी मुश्किल नहीं होगी। आई वुड रिकमेंड कि आप ये जो पिछली स्लाइड थी ये मैं आपके सामने दोबारा ले आता हूँ, एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। कि साथ ने बिज़नेस शुरू किया तो पहली एंट्री लिखी हुई है कैश अकाउंट टू कैपिटल, कैश बिज़नेस को मिला और कैपिटल की वजह से कैश आया, यानी आने का जो सोर्स है वो कैपिटल है। इसी तरह दूसरी ट्रांजैक्शन में गुड्स खरीदी तो जो चीज़ आपको मिली वो गुड्स हैं, परचेजेस डेबिट हो जाएगा, जो चीज़ आपके यहाँ से बाहर की कैश वो क्रेडिट हो जाएगा। तीसरी ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स बेची तो जो चीज़ आपको मिली वो कैश है, और जो चीज़ आपके यहाँ से बाहर चली गई वो गुड्स हैं, तो यहाँ सेल्स लिखा जाएगा। गुड्स खरीदी जाती हैं तो परचेज के नाम से लिखी जाती हैं, बिकती हैं तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में रेंट दिया
तो आपकी तरफ से कैश जा रहा है और कैश जाने की जो वजह बनी वो रेंट है, रेंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट ट्रांजेक्शन में आपको पैसे मिल रहे हैं कैश, और मिलने की वजह इंटरेस्ट की कोई एक इनकम है, वो क्रेडिट हो जाएगी और कैश आपका डेबिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये पिछली स्क्रीन जो आपके सामने मैंने रिपीट की और ये जो अभी आपके सामने आ रही है, तो पांचों ट्रांजेक्शन अपने पास नोटबुक पे नोट कर लेंगे। और जब आप वापस आएंगे लॉकडाउन के बाद कॉलेजेस में, तो इंशाल्लाह ताला ये तैयार होने चाहिए आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए दुआ लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।